नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप रीजनिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 ऐसे रीजनिंग को समझेंगे जो एसएससी, रेलवे, आईएएफ एंड अदर बहुत से एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वो है लुप्त पद को ज्ञात करना। इस टॉपिक पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। इस प्रकार के सवालों में कुछ संख्याएं किसी विशेष नियम के तहत व्यवस्थित किए होते हैं, जिनमें से कोई एक पद लुप्त होता है, जिन्हें हमें ज्ञात करना होता है। अब ये ज्ञात करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान तब हो जाता है जब हमें ये पता चल जाता है कि ये संख्याएं किस नियम के तहत व्यवस्थित किए गए हैं। आइए अब हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वही हम पुनः इसे विस्तार से समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, तो बीच में 12 आया है। फिर यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, तो बीच में 21 आया है। अब आगे यहाँ 10 है, 4 है, 8 है, तो अब बीच में क्या होगा? तो बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले हमें देखना है कि इन सभी संख्याओं को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है कि बीच में 12 आया है और बीच में 21 आया है। पुनः उसी आधार पर हम इन सभी संख्याओं को भी व्यवस्थित कर देंगे तो बीच में सही आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल है। देखिए, यहाँ 5 है, 6 है, 4 है, इन सबको हम गुना करेंगे। 5 गुने 6 गुने 4 तो कितना हो जाएगा? 6 5 30, 30 गुने 4 तो कितना हो जाएगा? 120। अब इसमें हम 10 से भागा कर देंगे। ये 10 हम अपना मन से लगाएंगे सब में, तो 0 से 0 कट जाएगा। 120 में से 10 से भागा कर दिया, 0 0 कट गया तो बच गया 12, जो कि बीच में लिख दिया गया है। फिर अब हम देखेंगे क्या इसी आधार पर इसे भी बैठाया गया है या फिर नहीं। फिर इसे हम गुना करेंगे। 6 गुने 7 गुने 5 तो कितना हो जाएगा? 7 छोक 42, 42 गुने 5 तो कितना हो जाएगा? 210। अब इसमें हम 10 से भाग करेंगे। फिर 0 से 0 कट गया तो बच गया 21, जो कि बीच में लिख दिया गया है। आइए अब हम इन सभी संख्याओं को भी इसी आधार पर व्यवस्थित करके लुप्त पद ज्ञात करते हैं। यहाँ 4 है, 4 गुने फिर 8 गुने ये 10, 8 चौक 32, 32 गुने 10 तो कितना हो जाएगा? 320। फिर इसमें भी हम 10 से भाग करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा तो बच जाएगा 32, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा बीच में? तो 32। अब हम देखेंगे इन सभी ऑप्शन में 32 कहाँ पे है, तो सी नंबर में है 32। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इन सभी संख्याओं को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, सेम उसी आधार पर हम इन संख्याओं को भी व्यवस्थित करेंगे तो हमें लुप्त पद ज्ञात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ 7 है, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है और यहाँ का मान पूछ रहा है। फिर आगे 142 है और आगे 286 है। अब यहाँ का मान हमसे पूछ रहा है, तो हमें देखना है कि इन सभी संख्याओं को 7, 16, 32 को किस नियम के तहत व्यवस्थित किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए, ये 7 है, 7 को यदि हम 2 से गुना करके 2 को ऐड करते हैं तो 7 गुने 2 14, 14 प्लस 2 16। पुनः हम इस 16 को 2 से गुना करके और 2 ऐड करते हैं तो 16 गुने 2 32, 32 प्लस 2 34। अब इसी आधार पर हम इस 34 को भी 2 से गुना करके फिर हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 34 34 68, 68 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 70, यानी कि इस खाली जगह में 70 भरा जाएगा। अब आगे भी हम इसी नियम को लागू करके देखते हैं कि आगे जो 142 है और 286 है वो इस नियम के तहत आ रहा है या फिर नहीं। तो पुनः हम इस 70 को 2 से गुना करके और 2 ऐड करेंगे तो 70 70 140 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 142। फिर 142 को हम 2 से गुना करके 2 ऐड करेंगे तो 142 गुने 2 कितना हो जाएगा? 284 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 286, यानी कि इन सभी संख्याओं को इसी नियम पर व्यवस्थित किया गया है। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर खाली जगह में क्या हो जाएगा?
70। अब हमें देखना है कि 70 कहाँ पर है, तो बी नंबर में है 70। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ 8 दिया गया है, यहाँ 27 है, यहाँ 64 है, यहाँ 125 है, यहाँ 216 है और यहाँ का मान पूछ रहा है। तो ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है। ये हमें देखना है कि यहाँ 8, 27, 64, 125 और 216 को किस नियम के तहत व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ यदि हम 2 का क्यू करते हैं तो 2 दूना 4, 2 ना 8 आ रहा है। फिर 2 के बाद यहाँ यदि हम 3 का क्यू करते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 आ रहा है। फिर आगे हम 4 का क्यू करते हैं तो 4 चौका 16, चौका 64 आ रहा है। फिर यहाँ हम यदि 5 का क्यू करते हैं तो 5 25, 5 125 आ रहा है। फिर आगे यहाँ यदि हम 6 का क्यू करते हैं तो 6 1 36, 6 का 216 आ रहा है। यानी कि यहाँ 2 से शुरू होकर 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी संख्याओं का क्यू किया गया है। तो अब 6 के बाद आगे क्या आएगा, तो 7 आएगा। यानी कि यहाँ का मान हम 7 का क्यू करके निकालेंगे। तो 7 7 49 गुने 7 तो कितना हो जाएगा, 343। यानी कि यहाँ का मान 343 होगा जो कि 7 का क्यू होगा। अब हमें देखना है ऑप्शन में कहाँ पर है 343, तो सी नंबर में है 343। ये तो और भी ज़्यादा सरल था। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 343। चलिए अब आगे देखिए। आगे अब हमारा चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ 16 है, 2 है, 6 है और यहाँ 6 है, तो बीच में 80 लाया गया है। फिर यहाँ 9 है, 7 है, 6 है, 4 है, तो बीच में 65 लाया गया है। अब यहाँ 13 है, 16 है, 8 है, 11 है, तो अब बीच का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि इन सभी संख्याओं को किस नियम के तहत व्यवस्थित किया गया है कि बीच में 80 और बीच में 65 लाया गया है। चलिए अब इसे समझिए। यहाँ जो है 16 में से हम 6 को माइनस कर लेते हैं और गुने में इन दोनों को जोड़ करके गुना कर देते हैं। तो 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10। इसको गुना करेंगे किससे, तो इन दोनों को ऐड करके 6 2 8, 10 गुने 8 तो कितना आ रहा है, बराबर 80, जो कि यहाँ बराबर 80 जो कि यहाँ लिख दिया गया है। फिर आगे देखिए 9 में से 4 को माइनस किया गया, यहाँ भी माइनस किए थे, यहाँ भी सेम वही रूल लगाएंगे। 9 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 5 गुने, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 7 6 13, 13 5 65, 65 हो गया जो कि यहाँ लिख दिया गया है। सेम यही रूल हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। 13 माइनस 11 तो कितना हो जाएगा, 2 गुने, यहाँ 16 और 8 कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, चूंकि इन दोनों में भी ऐड किए तो यहाँ भी हम ऐड करेंगे। 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24, 24 गुने 2 अब कितना हो जाएगा, 48। अब हमें देखना है कि ऑप्शन में कहाँ है, तो बी नंबर में है 48। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इन सभी संख्याओं को किस नियम के तहत व्यवस्थित किया गया है। सेम वही नियम हम यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। चलिए आगे अब हम 5वां सवाल समझते हैं। अब ये 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ 13 है, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ का मान पूछ रहा है। बीच में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब हमें देखना है कि इन सभी संख्याओं को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है कि यहाँ 13 आया है, यहाँ 5 है और यहाँ 8 आया है। सेम उसी आधार पर हम इन सभी संख्याओं को भी व्यवस्थित करके यहाँ का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यदि ये 5 के साथ हम इस 5 को हम इस 3 के साथ ऐड करते हैं, 5 प्लस इसके सामने वाली 3, तो 5 3 कितना होता है, 8। पुनः हम इस 8 को इसके सामने वाली यानी कि 4 को जोड़ते हैं तो कितना जाता है, 8 4 12। अब हम देखेंगे कि आगे भी इसी आधार पर व्यवस्थित किया गया है या फिर नहीं। फिर हम इस 12 को इस 1 के साथ ऐड करते हैं इसके सामने वाले के साथ, तो 12 1 13 आता है। यानी कि इन सभी संख्याओं को इसी आधार पर व्यवस्थित किया गया है। एक बार फिर से देखिए,
इस 5 को हम यदि इसके सामने वाले 3 के साथ ऐड करते हैं तो 5 3 8 होता है। फिर हम इस 8 को इसके सामने वाली 4 के साथ ऐड करते हैं तो 8 4 12 होता है। फिर इस 12 को हम इसके सामने वाली 1 के साथ ऐड करते हैं तो 12 1 13 होता है। यानी कि इन सभी संख्याओं को इसी आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ का मान क्या निकला 12। अब हमें देखना है कि ये 12 ऑप्शन में कहाँ पर है। तो सी नंबर में है 12। सही आंसर क्या हो जाएगा 12। हमें ध्यान से देखना है, आकलन करना है कि इन सभी संख्याओं को आखिर व्यवस्थित किस आधार पर किया गया है। फिर हम उसी आधार पर आगे की संख्याओं को भी व्यवस्थित करेंगे तो मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो टॉप 5 रीजनिंग का। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।